तो दोस्तों, जब भी हम मानवीय संबंधों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम लोगों को किस तरीके से प्रभावित करें, लोगों से किस तरीके से अपनी बात मनवाएं। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों, मैं एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम चला रहा हूं, जो कि हमारी बुक रीडिंग है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। तो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आपने पहले भी कई सारे वीडियोस मेरे देखे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस बुक में डेल कार्नेगी ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो मैं एक एक करके आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अभी हम इसके तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। जैसे कि हमने इसी चैप्टर के जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोगों से हम कैसे काम करा सकते हैं। तो एक उसमें मेन पॉइंट था कि लोगों में प्रबल इच्छा जगाएं कि वो उस काम को क्यों करना चाहते हैं। तो अब हम इसी एग्जाम्पल को और मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपसे बात करता हूं। मुझे लगता है कि शायद डेल कार्नेगी एंड्रू कार्नेगी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने इसमें दिए हैं। वो एंड्रू कार्नेगी के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से स्टार्ट की थी और बाद में उन्होंने 365 मिलियन मतलब $365 मिलियन दान में दिए। ये कैसा संभव हो पाया? और वो बताते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। तो वो बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। इस चीज पर बड़ा ध्यान दीजिए। लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग अपने बारे में अपना बखान कर रहे होते हैं। मैं ऐसे हूं, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी इतनी बड़ी जॉब है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, ये है, वो है, ये वो। लेकिन कभी वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला क्या उनकी बात को सुनना चाहता है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला ये कह रहा हो कि यार इंसान ये जाए यहां से और मुझे चैन मिले। देखिए, कभी भी हम किसी भी व्यक्ति से को प्रभावित करना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें उसके बारे में जानना है। जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जान सकते हैं, उससे क्या होगा, वो व्यक्ति हमको बहुत अच्छी तरीके से सुनेगा। ध्यान रखिएगा, जो सबसे अच्छा श्रोता होता है वही सबसे अच्छा सफल व्यक्ति भी होता है। ओके, तो वो एंड्रू कार्नेगी केवल 4 साल तक ही स्कूल गए थे, परंतु उन्होंने ये सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। ओके, अब इसके बारे में एक और चीज लिखते हैं कि एक बार एंड्रू कार्नेगी की जो रिश्तेदार थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के बड़ी परेशान थी। उसके दोनों बच्चे थे, वो उनको कभी लेटर नहीं लिखते थे। वो उनको अपनी लेटर लिखा करती थी लेकिन वापस लेटर नहीं लिखा आता था। तो एंड्रू कार्नेगी ने उनको एक शर्त लगाई कि वो जवाब जो है वो लौटती डाक से देंगे। पहले आप देखिए, अब तो खैर ईमेल्स आती हैं, अब तो खैर व्हाट्सएप आ जाते हैं, लेकिन आप आज से कुछ सालों से पहले जाएं, यदि आप हमारी उम्र के व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे कि पहले पत्र व्यवहार हुआ करते थे। एक पत्र इधर से जाता था, कुछ दिनों बाद दूसरा वहां से आता था, फिर इधर से जाता था, फिर उधर से आता था, ऐसे करके व्यवहार चला करता था। उसके बाद टेलीफोन आ गए, डायरेक्ट बात होने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, पत्र व्यवहार कम हो गए। टेलीफोन भी लोग कभी हफ्ते में एक बार किया करते थे, क्यों, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। और अब क्या आ गया, व्हाट्सएप आ गया। आप जितना मर्जी दिन में बात करो, इंस्टेंट बात करो। लेकिन ये पहले के बारे में है। उन्होंने बताया कि एंड्रू कार्नेगी ने बोला कि लौटती डाक से जवाब आएगा, जबकि वो दवा देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। वो इसमें लिखेंगे भी नहीं कि वो आप जवाब दीजिए, वो खुद जवाब देंगे।
उन्होंने क्या किया कि अपने उनके भतीजों को बातूनी चिट्ठी लिखी और साथ में एक ये लिख दिया कि वह हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने नोट भेजा नहीं, सिर्फ लिख दिया उसमें कि वो $5 का नोट उस चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं। तो उनके भतीजों ने लिखा कि भाई आपका जवाब, चिट्ठी मिली, सारा कुछ उन्होंने लिखा, लेकिन साथ में एक और क्या चीज लिखी कि वो आपका $5 का नोट हमको नहीं मिला। आप देखिए बात की कितनी गहराई है। उन बच्चों की रुचि कहां थी? उस लेटर में नहीं थी। उन बच्चों की रुचि कहां थी? वो पैसे में थी। अब पैसा नहीं पहुंचा तो उनको बताना तो था ही कि भाई इससे $5 का नोट नहीं आया, कहीं दूसरे ने निकाल लिया होगा। तो मतलब क्या है कि उन्होंने उनकी इच्छा से बात की, कि उनको पता चल गया कि उनके बच्चे पैसे कमाने में इतना व्यस्त हैं कि वो अपनी मां को याद भी नहीं रख पाते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा लिख दिया और बच्चों ने फिर दोबारा उसी वक्त उसको जवाब दिया। इसके अलावा एक और डेल कार्नेगी एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और लिखते हैं कि अपनी बात कैसे मनवाई जाए। आप देखिए, एक नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 2-3 साल का जब बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, इसको स्कूल भेजना होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी वो क्रिएट करते हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहते। ऐसे ही एक दंपत्ति थे ओहियो में, अमेरिका में। वो अपने छोटे से बच्चे को जो है वो स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो स्कूल जाने को तैयार ही नहीं था। तो वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजना चाहे तो उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उसको मनाते हैं, नहीं तो उसमें 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं, जाएगा कैसे नहीं तू। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट तरीके से काम किया। उन्होंने उस बच्चे में एक ऐसी इच्छा जगाई जिससे कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए इससे कितनी बड़ी सीख मिलती है उस उदाहरण से। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनकी पत्नी ने, उनके जो दोनों बड़े बच्चे थे, उन्होंने आपस में एक योजना बनाई कि जो जो स्कूल में चीजें सिखाई जाती हैं वो उसको खुद करने लगे, और जिस बच्चे को स्कूल जाना था उन्होंने उसको नहीं बुलाया। वो बेचारा झांक, अब आप देखो, आपने देखा होगा जब आप कोई आप काम कर रहे हो और आप छोटे बच्चों को उसमें नहीं बुलाएं तो वो क्या करते हैं, पीछे से झांक झांक के देखते हैं, यार हमको भी बुला लें, यार हमको भी बुला लें। तो वो उसमें झांक झांक के देखने लगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे, वो फिंगर प्रिंटिंग बना रहे थे, लकीरों से कोई चीज़ें बना रहे थे। नॉर्मली स्कूलों में यही होता है, छोटे छोटे बच्चों को यही बनाने को दी जाती हैं। तो वो बच्चा आकर के उनसे बोलता है, डैडी क्या मैं भी ये चीज़ें बना सकता हूँ? डैडी बोलते हैं, हाँ यस बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे की इच्छा थी कि मुझे फिंगर प्रिंटिंग पेंटिंग बनानी है, मुझे लाइनें बनानी है, ये सब कब बना पाऊंगा, जब मैं स्कूल जाऊंगा। तो वो स्कूल, अब वो उस तरीके से वो सो गया। अब दूसरे दिन जब उसको स्कूल जाने के लिए उन्होंने उठाना था, तो जैसे ही वो उठाने के लिए नीचे आए, उन्होंने देखा कि वो कुर्सी पर अपना बैग तैयार करके सो रहा है। मतलब उसको, उनको उठाना नहीं पड़ा। उस बच्चे के अंदर उन्होंने इतनी प्रबल इच्छा जगा दी कि वो खुद उठा, खुद तैयार हुआ, सबसे पहले तैयार हुआ और कुर्सी पर स्कूल जाने का वेट करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, देखिए डांट डपट से काम करते तो हो सकता है वो स्कूल चला जाता, लेकिन वो मन से काम नहीं करता। उन्होंने क्या किया, उसके अंदर एक ऐसी प्रबल इच्छा जगाई जिससे कि वो बच्चा हंसी हंसी, खुशी खुशी अपने आप स्कूल जाने को तैयार हो गया। तो देखिए हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़े आते हैं, चाहे हमारे बच्चों के साथ हों या हमारे किसी ऑफिस में काम करने वाले के साथ हों या कहीं भी हो, तो हम उनसे यदि उनके अंदर प्रबल इच्छा जगाने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे कि वो व्यक्ति खुद वो काम करने को तैयार हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारा एक संबंध भी बहुत अच्छा बनेगा और हमने उसके ऊपर वो चीज़ थोपी भी नहीं है। तो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछें कि मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी डेल कार्नेगी के बारे में की चीज़ें बताई हैं
कि हम किसी से जबरदस्ती काम करा करके उस वक्त तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति शायद हमसे पूरी जिंदगी भर का रिलेशन नहीं रखेगा। तो किसी से जबरदस्ती काम कराने की बजाय हमें क्या करना है, उसके साथ में एक ऐसी इच्छा उसके अंदर जागृत करनी है जिससे कि वो खुद भी काम करने को तैयार हो जाए। तो इससे हमें लाभ क्या होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से हम बच जाएंगे। देखिए, जैसे इसी चैप्टर में पिछले वीडियो में जो मैंने एक बुक से बताया था, क्योंकि मैं देखिए अपनी बातें कम बता रहा हूँ, मैं तो मोस्टली बुक से ही बातें बता रहा हूँ, अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि हम सामने वाला हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। हम क्या चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या चाहता है इससे उससे बहुत मतलब है। आप खुद भी देखिएगा, यदि आपने खुद भी कोई काम किया होगा तो आपने वही किया होगा जो आप चाहते हैं, ना कि वो सामने वाला चाहता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो सामने वाला चाहता है, तो डेफिनेटली हमने उस काम को या तो मन से नहीं किया होगा, और किया होगा तो वो ठीक नहीं हुआ होगा। हमारे वही काम बहुत अच्छे होते हैं जिनको हम खुद करना चाहते हैं। तो जब ये बात हमारे ऊपर लागू होती है तो ये बात तो हर किसी के ऊपर भी लागू होती है। तो अच्छी लीडरशिप, अच्छा नेतृत्व गुण उसी व्यक्ति में होता है जो सामने वाले व्यक्ति में ये इच्छा जगा सके। और मैं समझता हूँ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी में ये लीडरशिप का जरूर गुण है कि वो सामने वाले व्यक्ति से कैसे काम करा सकते हैं। और मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करूँगा कि कमेंट बॉक्स में जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स में आप जरूर अपने अनुभव शेयर करिएगा। कुछ ऐसी बातें में बताइएगा जिससे कि हम उनको आगे के वीडियो में मैं उनके साथ में ले सकूं। अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा जिससे मुझे अपने अनुभवों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। और देखिए, बुक में और बहुत सारी हैं चीज़ें हैं। मैं इस चैप्टर को आज यहीं इसी पॉइंट पे मैं एंड करूँगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मैं आपके साथ हर बात शेयर करूँगा। टिल देन, धन्यवाद एंड नमस्कार।